महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय, शिंदे और अजीत पवार बन सकते हैं डिप्टी सीएम। नई सरकार में एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्री का पद मिल सकता है, शिवसेना से बनाए जा सकते हैं 10 से 12 मंत्री। नई सरकार में अजीत पवार को मिल सकता है वित्त विभाग, अजीत पवार की पार्टी से बनाए जा सकते हैं 10 मंत्री। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने पर अजीत पवार राजी सूत्रों के मुताबिक अजीत गुट के विधायकों ने फडणवीस का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम की रेस में आगे बताया, कहा महायुति के तीनों नेताओं को इसका फैसला लेना है। शिवसेना ने अपने विधायकों के लिए मुंबई के 5 सितारा होटल ताज लैंड्स एंड में 60 से ज्यादा कमरे बुक किए। रविवार को एकनाथ शिंदे चुने गए विधायक दल के नेता। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल बोले, महाराष्ट्र में हमारी जीत अप्रत्याशित, विपक्ष अब क्या कह रहा है उसका अब कोई अर्थ नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति की जीत पर बोली बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, कहा अच्छे काम हो रहे हैं इसलिए जनता बीजेपी का साथ दे रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाद मुंबई में फिर लगे सीएम योगी के पोस्टर में लिखा, मटेंगे तो कटेंगे, स्ट्राइक रेट 95%। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की मान्यता रद्द कर सकता है चुनाव आयोग। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में एक सीट भी न मिलने के चलते रद्द हो सकती है मान्यता। 28 नवंबर को झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। गवर्नर से मुलाकात के बाद सीएम सोरेन ने दी जानकारी। सीएम सोरेन ने कल ही गवर्नर संतोष गंगवार से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस और आरजेडी के नेता रहे मौजूद। हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। साल 2010 में पहली बार सीएम पद की ली थी शपथ। झारखंड में मंत्रिमंडल के गठन की कवायद तेज। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी के कोटे से 1 मंत्री बन सकता है। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी सीएम हेमंता का बयान, निकट भविष्य में घुसपैठ बड़ी समस्या बनेगा, बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा उठाती रहेगी। जेएमएम नेता महुआ माझी बोली, बीजेपी बहुत गंदे तरीके से चुनाव लड़ी, नफरत फैलाने का काम किया। संभल हिंसा पर ओवैसी का बयान, बोले संभल में 4 लोगों की मौत, मर्डर, दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन हो। पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को संभल जाने से रोका। हापुड़ में ही पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी को रोका। संभल हिंसा पर चंद्रशेखर आजाद बोले, संभल में पुलिस ने गोली चलाई, प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है। संभल हिंसा का नया वीडियो सामने आया, नकाब पहनकर पत्थर मारते दिखे दंगाई। संभल हिंसा पर राहुल गांधी का बयान, बोले 4 लोगों की मौत की जिम्मेदार बीजेपी सरकार का रवैया पक्षपात, जल्दबाजी भरा। संभल में पथराव की घटना पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा जो भी घटना हुई है वो दुखद है, जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। संभल हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, लिखा विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट को मामले में संज्ञान लेना चाहिए। शीत सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी का बयान, कहा संसद का ये सत्र कई मायनों में खास, संविधान 75वें साल में प्रवेश कर रहा। संसद सत्र से पहले बोले पीएम, कहा संसद में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहेगा। पीएम बोले मुट्ठी भर लोग हुड़दंग करके संसद कंट्रोल करना चाहते हैं, जनता ऐसे लोगों को पहचान कर सजा देती है। हंगामे के साथ संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 27 नवंबर तक के लिए स्थगित हुई। लोकसभा और राज्यसभा वक्फ बिल पर जेपीसी के विपक्षी सांसदों ने मांगी मोहलत, लोकसभा स्पीकर से जेपीसी की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा लेटर। लोकसभा स्पीकर ने कहा निवेदन पर करेंगे विचार। बेंगलुरु में वक्फ बिल के खिलाफ एआईएमपीएलबी का ऐलान जंग। एआईएमपीएलबी ने कहा जान दे देंगे, वक्फ बिल नहीं लागू होने देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हमारा संविधान हमारा सम्मान पदयात्रा में हिस्सा लिया। योगेश्वर दत्त और मीराबाई चानू भी हुई शामिल। हमारा संविधान हमारा सम्मान पदयात्रा पर बोले किरण रिजिजू, कहा इस साल संविधान के 75 साल पूरे हो जाएंगे, इसलिए यात्रा निकाल रहे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हमारा संविधान हमारा सम्मान पदयात्रा में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की परेशानी। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब कोड लागू रहेगा। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, पूछा ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी पर्यटकों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र, बर्फ से खेलते नजर आए टूरिस्ट। तमिलनाडु की थूथुकुडी में दिखे प्रवासी फ्लेमिंगो, पर्यटकों के लिए बने आकर्षण का केंद्र। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला जीता भारत, ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। पर्थ टेस्ट में भारत की शानदार जीत, पहली बार पर्थ के ऑप्टिस में टेस्ट मैच जीता भारत। टीम इंडिया के कप्तान बुमराह ने 8 विकेट झटके। बल्लेबाजी में भारत के लिए दूसरी पारी में जायसवाल और विराट कोहली ने लगाया शतक। शेयर बाजार में लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में जोरदार रैली। महाराष्ट्र में महायुति की जीत से शेयर बाजार में जोश, हाई निवेशकों को 7 लाख करोड़ का फायदा।